हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब शुड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चाहिए। अब इस शुड का यूज़ कहाँ करते हैं हम? इस शुड का यूज़ करते हैं सलाह देने के लिए। अगर फ्री में किसी को कोई चीज़ देनी हो तो सलाह दो, तो सलाह देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? शुड का। और आप आज से ज़्यादा सलाह दीजिए लोगों को शुड का यूज़ करके, तो अच्छा रहेगा। इसका भी फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। यू शुड V1 और निगेटिव होगा इसका यू शुड नॉट V1। शुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है शुडंट। और अगर आप इससे क्वेश्चन बनाना चाहें तो शुड को पहले ले लेंगे, यू को बाद में ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? शुड यू V1 क्वेश्चन मार्क। वैसे क्वेश्चन तो बहुत कम पूछा जाता है शुड से, सलाह हमेशा दूसरों को ही दी जाती है। तो ये शुड का फॉर्मूला हो गया। अब ये भी V1 है, तो हम कुछ V1 लेते हैं इसको यूज़ करने के लिए। तो सम V1, जैसे नंबर 1 हम लेते हैं गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग को हिंदी में बोलेंगे सुबह जल्दी उठना। तो सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है, तो इसका हम यूज़ करेंगे शुड के साथ। तो ये तो एक पॉजिटिव हैबिट है, एक निगेटिव भी लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं स्मोक। स्मोक को हिंदी में बोलेंगे सिगरेट पीना। तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो अगर किसी को हम अच्छी एडवाइस देंगे तो हम उसे एडवाइस देंगे कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो सेंटेंस बनेगा यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। और अगर हम किसी को कोई काम करने से रोकेंगे, तो जैसे स्मोक है, तो हमें लोगों को सलाह देनी चाहिए कि तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, तुम्हें सिगरेट नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे फेफड़े खराब हो जाते हैं। तो हम एडवाइस देंगे यू शुड नॉट स्मोक। V1 की जगह हम क्या लगाएंगे? स्मोक। और शुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? शुडंट। तो यू शुडंट स्मोक। इसी तरह से और भी कुछ गुड हैबिट्स होती हैं, बैड हैबिट्स होती हैं, जैसे कंज्यूम लेकर शराब पीना। तो हम कह सकते हैं यू शुड नॉट कंज्यूम लेकर। अब जैसे आजकल के जो बच्चे हैं वो नाखून चबा रहे हैं, और नाखून चबाना एक बैड हैबिट है, और बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह होते हैं नाखूनों में, और बच्चे उनको खा जाते हैं, और डाइजेशन संबंधी उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसलिए बच्चों को नाखून नहीं चबाने चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि यू शुड नॉट बाइट योर नेल्स। अब जैसे कुछ लोग रात में खर्राटे लेते हैं, तो उनको खर्राटे नहीं लेना चाहिए। तो यू शुड नॉट स्नोर। स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना। तो तीसरा हम कह सकते हैं स्नोर, SNORE, स्नोर। स्नोर का मतलब क्या होता है? खर्राटे लेना। अब जैसे कुछ गुड हैबिट हैं, जैसे रोज़ नहाना, तो हम किसी को एडवाइस दे सकते हैं यू शुड टेक बाथ एवरी डे। दिन में 2 बार ब्रश करना, तो यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अब जैसे बच्चे कुछ स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, तो उन्हें रोज़ स्कूल जाना चाहिए, तो बच्चों से हम कह सकते हैं यू शुड गो टू स्कूल एवरी डे। तो इसी के साथ हमारा शुड का कंसेप्ट जो है लगभग समाप्त होता है। क्वेश्चन इससे बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि अपने आप से क्वेश्चन कौन पूछेगा, किसी और से क्वेश्चन कौन पूछेगा? शुड से। एडवाइस में बहुत कम होता है, तो फिर भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। जैसे एक सेंटेंस मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे व्हाट
शुड आई डू नाउ। तो ये सेंटेंस चलता है, अक्सर बोला जाता है कि अब मैं क्या करूं। जब किसी को कोई काम नहीं सूझ रहा होता है तब लोग इस तरह से शुड से क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे व्हाट शुड आई डू नाउ, वेयर शुड आई गो नाउ, कि अब मैं कहाँ जाऊं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा शुड समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।